हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4, जो कि पिछले वीडियो में छूटा रह गया था। देखो, चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम लोग और उम्मीद है आपको ये सारे के सारे वीडियोस धांसू तरीके से समझ में आएंगे। आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन से एपी है और यदि एपी है तो उससे अगले 3 और पद लिखिए। तो ये एपी चेक करने का जो फंडा था वो अपने पिछले वीडियो में सीख रखा था। वो ये सीखा था कि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे और अगर उनके अंतर समान आते हैं तो हम बोल देंगे वो एपी है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट को। इस फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है कि 2,4 8,16 और फिर ऐसे डॉट डॉट करके दे रखा है, बोला ये एपी है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले हम a2 में से a1 को निकालेंगे। चलिए a2 कितना दे रखा है अपने पास 4 और a1 कितना दे रखा है 2, घटाने के बाद कितना आ गया 2। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे कि a3 में से अपन घटाएंगे क्या a2 को। तो a3 क्या है अपने पास 8 दे रखा है, इसमें से a2 को माइनस कर दो यानी 4 और 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ का जो अंतर आया है वो 2 आया है, ठीक है, और यहाँ का जो अंतर है वो कितना आया 4 आया है। तो यह अंतर ही समान नहीं है, तो अतः यह एपी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वांतर मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, अब जब अंतर एपी ही नहीं है तो फिर उसके अगले 3 पद काहे के लिए निकाला जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट इसका। अब अपन सेकंड वाला पार्ट इसका देखते हैं, ये वाला। तो सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है 2, 5/2, फिर कॉमा दे रखा है 3 और कॉमा करके दे रखा है 7/2। ठीक है, चलो तो इसमें भी वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम a2 में से माइनस कर लेंगे क्या a1 को। तो चलो a2 कितना दे रखा है 5/2 और a1 कितना दे रखा है 2। तो चलिए घटाते हैं इसमें से, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 अपन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे a3 में से घटाएंगे a2 को। a3 कितना दे रखा है अपने पास 3 और a2 कितना दे रखा है 5/2। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो हमने देखा यहाँ पे जो d है, यहाँ जो इनका कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वांतर है वो बराबर है, यहाँ d समान है, अतः यह AP है। और जब AP है तो फिर इसके अगले 3 और पद याद करने हैं, वो भी फटाफट से निकाल लेते हैं। देखो कितने पदों तक यहाँ दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अगले पद कौन से होंगे 5वां, 6ठा और 7वां। तो अपन सबसे पहले 5वां निकालते हैं यानी a5, और a5 को हम क्या लिख सकते हैं a4 प्लस d। तो चलिए a4 कितना दे रखा है, देखिए चौथा पद कितना दे रखा है 7/2 और d मतलब जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आया है 1/2 और सेम डिनोमिनेटर है यानी हर बराबर है, इसलिए हम इनको जोड़ देंगे। तो 7 1 8, 8 में से 2 भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 4। तो 5वां पद तो आ गया 4। अब 6ठवां पद मैं इधर निकाल देता हूं, देखो a6। तो 6ठवां पद निकालने का तरीका क्या होता है, 5वें पद में सार्वांतर जोड़ दो। तो a5 प्लस d। तो देखिए 5वां पद अपने पास कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला 5वां पद कितना आया है 4 और इसमें सार्वांतर जोड़ना है। सार्वांतर कितना आया है 1/2। तो मतलब हमको क्या करना है 5वें पद में सार्वांतर ऐड करना है। तो 4 दूनी 8 और 1 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 9/2। इस तरीके से इसका 7वां पद निकाल लेते हैं जल्दी से, a7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आगे के 3 और पद निकालिए। तो 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया और तीसरा अब निकाल लेते हैं। तो ये निकालने का टेक्निक क्या होगा, इसमें 6ठवें वाले पद में अपन क्या जोड़ देंगे सार्वांतर ऐड कर देंगे। तो 6ठवां वाला पद कितना दे रखा है, देखो 6ठवां पद अभी हमने निकाला 9/2 और सार्वांतर कितना आ रखा है 1/2। इनमें जोड़ेंगे तो 10/2 यानी कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से इस श्रेणी के अगले 3 पद 4,
9/2 और 5 होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि अपने पास अभी जगह बची हुई है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि माइनस का 1.2, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को -1.2, फिर क्या दे रखा है -3.2, तो यहाँ लिखता है -3.2, फिर से क्या दे रखा है -5.2, तो -5.2 एंड -7.2, देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, करना सब में सेम है। इसमें भी हम सबसे पहले A2 में से A1 को निकालेंगे। A2 कितना आया भाई -3.2, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, तो -1.2 घटाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.2 और ये क्या हो जाएगा +1.2, इनको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी माइनस का 2.0 किसी मूवी का जैसा नाम होता है ना, रोबोट 2.0, सेम टू सेम उस तरीके से -2.0। देन अब हम लोग क्या करेंगे, A3 में से A2 को निकाल के कंफर्म करेंगे कि क्या सार्वधातर ठीक आ रहा है। तो तीसरा वाला क्या दे रखा है भाई -5.2 दे रखा है, इसमें से घटाना है क्या माइनस, तो माइनस करना है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 3.2, अगेन इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा -2.0, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है सार्वधातर है वो क्या आ रहा है बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ सार्वधातर समान है, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो समान है, अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो इसके अगले 3 पद बताने हैं। तो देखो इसमें कितने पता है, पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा पता है। अपने को निकालना है 5वां, अपने को निकालना है 6वां, और अपने को निकालना है 7वां। तो भाई मेरे 5वां पद निकालने का फंडा क्या होता है, चौथे वाले पद में सार्वधातर को ऐड कर दो। ठीक है, चौथा वाला पद कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है -7.2। अब इसमें सार्वधातर को ऐड करो, तो सार्वधातर कितना आ रखा है 2.0, तो यहाँ पे लिखेंगे -2.0। चलो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा फाइनल, तो 9.2। इस तरीके से इसका जो 6वां पद आएगा वो क्या आएगा, इस वाले पद में यानी 5वें पद में हम सार्वधातर को जोड़ेंगे। सार्वधातर क्या है -2.0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9.2 है, तो 9 2 11.2। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस 6वें वाले पद में सार्वधातर जोड़ेंगे, तो -11.2 आया है, इसमें सार्वधातर कितना है -2.0, अपन ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, तो 13.2 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसका सार्वधातर चेक करेंगे तो 2.0 और इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, -9.2, -11.2 और -13.2। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसका चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इस चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, -10, -6, -2 और 2। तो सबसे पहले वही करना है अपने को, A2 में से घटाना है क्या A1 को। A2 कितना दे रखा है -6 दे रखा है, और जब हम घटाएंगे क्या घटाएंगे -10, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और इनको जब अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को माइनस कर देंगे। तीसरा वाला दे रखा है -2, और इसमें से हम घटा देंगे क्या -6, तो अगेन माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 6, इनको जब आपस में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। जैसे ही हमें यहाँ दिखा हमारी आंखें चमकी, क्योंकि दोनों साइड में क्या आ गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ D समान है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वधातर क्या है समान है, अतः यह एक AP है। और जब AP है तो इसके अगले 3 पद बताने हैं, 1 2 3 4 पता है, 5वां पद बताना है। तो भैया 5वां पद अभी हम लोग काफ़ी देर से करते चले आ रहे हैं,
हम क्या करते हैं, चौथे वाले पद में सार्वांतर जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 6। इस तरीके से इसका छठवां जो पद होगा वो क्या होगा, इस पांचवें पद में हम सार्वांतर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और इस तरीके से इसका सातवां पद क्या हो जाएगा, इस छठवें पद में हम सार्वांतर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यानी इस श्रेणी के जो अगले 3 पद होंगे वो 6, 10 और 14 होंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 क्या दे रखा है, तो पार्ट नंबर 5 में दे रखा है 3 प्लस रूट 2 एंड 3 प्लस 2 रूट 2, फिर दे रखा है अपने पे 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। चलो तो सबसे पहले तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a2 में से घटाएंगे a1 को। तो a2 कितना दे रखा है 3 प्लस रूट 2, इसमें से a1 को माइनस कर दो, तो 3 में से 3 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। बहुत बढ़िया। a3 में से घटा दो, a3 में से क्या घटा दो a2 को, तो a3 कितना आया है 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से घटा दो 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 2। ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, कितना बचा अंडर रूट 2। और फिर से यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो सार्वांतर है वो क्या आ गया बराबर, दोनों में कितना आ गया रूट 2 आ गया। मतलब यहाँ लिख दोगे, यहाँ d का मान समान है। ये किस पार्ट के लिए है, तो ये पांचवें पार्ट का है। ठीक है, यहाँ d का मान समान है, अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो इसके कौन से पद निकालने हैं, अगले 3 पद। तो 1 2 3 4 दे रखा है, पांचवा छठवां सतवां बताना है। तो सबसे पहले अपन पांचवा लिखेंगे। पांचवे के लिए क्या करते हैं, हम चौथा लिखते हैं पहले। तो चौथे में क्या जोड़ना होता है, सार्वांतर। तो सार्वांतर कितना आ रखा है अंडर रूट 2, तो जोड़ दो, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 मिलके कितना 4 रूट 2। बहुत बढ़िया। फिर अब हम छठवें वाले में जोड़ते हैं क्या, पांचवे में हम सार्वांतर को ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 और 1 मिलकर के 5 अंडर रूट 2। अब इसका सातवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम छठवें वाले में सार्वांतर ऐड कर देंगे। ठीक है, सार्वांतर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। अतः इस श्रेणी के नेक्स्ट जो 3 टर्म होंगी, 3 पद होंगे, वो 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2 होंगे। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं अपन लोग, छठवें पार्ट पे। तो छठवां पार्ट इधर दे रखा है, सबसे पहले इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं कि छठवां पार्ट क्या दे रखा है। देखो तो छठवां पार्ट सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसका VI। ओके, 0.2 0.22 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222 ऐसे करके डॉट 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 दे रखा है। ठीक है, तो चेक करना है सबसे पहले। देखो A2 माइनस A1, तो भैया A2 कितना दे रखा है 0.22 में से हम घटाएंगे A1 को 0.2। तो चलो घटाओ, चेक करते हैं। देखो इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.2 में से 2 घटे 0 और ये कितना आ गया 2। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा करके चेक करेंगे, भरोसा कर लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे 0.222 माइनस, इसको माइनस करो 0.22। तो चलो घटाओ, 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0। अब ये 2 तो बच गया ना इधर, तो सार्वांतर देखो क्या बराबर आया क्या। तो हमने देखा कि इधर सार्वांतर तो बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.2 आया और इधर आया 0.002। तो दिस इज नॉट अ AP, अतः भाई मिस्टेक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, यानी यहाँ D का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है।
ठीक है, 6 पार्ट हो गए इसके फटाफट से, 7-8 पार्ट बचे हैं, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। यो, तो अब इसका हम 7वां पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो भाई साहब, इस 7वें पार्ट को ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ भी वही करेंगे अपन, A2 में से घटाएंगे क्या, A1 को, तो घटा लो, -4 में से अपन घटाएंगे क्या, 0 को, आएगा -4, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, तो A3 तो आया है -8, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -4, तो 2 बार माइनस मतलब प्लस और ये क्या हो जाएगा 4, तो इनमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, -4। जैसे ही आपको सार्वंतर बराबर दिखे आप तुरंत लिखेंगे यहाँ D का मान समान है, D का मान समान है, अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो फिर इसके अगले पद बताने हैं अपने को, ठीक है। 4 दिए रहते हैं हमेशा, अपने को 5वां निकालना है, अपने को 6वां निकालना है, और अपने को क्या निकालना होता है, 7वां पद निकालना होता है, ठीक है। काफ़ी देर से निकालते आ रहा है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। करते क्या है, इस चौथे वाले पद में हम जोड़ देते हैं, तो क्या जोड़ देते हैं, सार्वंतर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो -12 और -4 मिलकर के कितना आ जाएगा, -16। इस हिसाब से इसमें भी -4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ऐड होकर के माइनस का कितना हो जाएगा, 20। फिर इस तरीके से यहाँ पे अगेन अब -20 में अपन ऐड करेंगे क्या, -4, तो ये आ जाएगा -24। ये रहे इसके लास्ट के 3 पद, ठीक है। ऐसे कितने भी पद निकाल सकते हो आप, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां। तो चलिए अगले पार्ट पे आते हैं इसका, जो कि है 8वां पार्ट, यानी VIII। चलो 8वें पार्ट में सब में सेम दे रखा है कि -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 एंड डॉट। सो चेक करते हैं, देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे A2 - A1, तो -1/2 में से घटाएंगे -1/2, तो 2 बार माइनस होने का मतलब है प्लस, और ये 1/2 होकर के क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम तीसरे में से भी घटाएंगे क्या, दूसरे को, तो अगेन वही -1/2 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो 2 बार माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर से कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ D का मान समान है, अतः यह एक AP है। तो जब AP है भाई, तो इसके आगे के पद निकालने हैं, तो आप यहाँ से सोच के देखो, अगर इसमें अपन 0 ऐड करेंगे तो इसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कितना भी पद पूछेगा वो तो आएगा तो माइनस का 1/2 ही, क्योंकि -1/2 में अपन सार्वंतर को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को। तो इसमें 0 को ऐड करोगे तो आएगा -1/2, अगेन 0 ऐड करोगे -1/2, तो इसलिए इसका जितना भी पद आएगा वो सबका सब क्या होगा, -1/2 होगा। तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको, काहे के लिए इतनी मगजमारी करना है इसके लिए, ठीक है। -1/2, -1/2 एंड द -1/2। चलिए अब आते हैं अपन लोग इसके क्वेश्चन नंबर 9th वाले पार्ट पे, ठीक है। 9th वाले पार्ट में दे रखा है 1,3,9,27 डॉट। तो गुरु यहाँ देखो, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो गया लोचा, A2 - A1 किए अपन, 3 में से 1 घटाए, आ गया 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने क्या किया, इधर A3 में से A2 को माइनस कर लिया, तो भैया 9 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 6, और ये बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो लिखोगे यहाँ D का मान सेम नहीं है, D का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये कौन सा पार्ट था इसका, 9th वाला पार्ट था। अब हम इसका 10th वाला पार्ट चेक करते हैं। इसके 10th वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले लिख लें 10th वाला पार्ट, A, 2A एंड 3A एंड 4A एंड डॉट। तो चेक करो फटाक से चेक करो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ये तो आंख बंद करके करना है सब में, इतनी देर से यही करते आ रहे हैं। तो 2A में से घटा देंगे अपन क्या, A को, तो 2A में से A को माइनस करेंगे तो A आ जाएगा, सही बात है।
फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 है अपने पास 3A और इसमें से हम घटा देंगे 2A, तो बराबर में कितना आ जाएगा A। मतलब यहाँ पे जो सार्वधातर है वो बराबर आ गया। तो यहाँ D का मान, ये देखो बराबर आ गया ना, यहाँ D का मान समान है, अतः यह एक AP है। और जब AP है तो फिर इसके अगले पद बता दो। अगले पद आप यहाँ से देखिए, अगर सब में A जोड़ना है तो चौथे पद में A जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5A। ऐसे ही पांचवें पद में A जोड़ेंगे तो 6A। ऐसे ही अगला क्या आ जाएगा 7A, और ऐसे ही चलती चली जाएगी श्रेणी। तो इसका पांचवा, छठवां और सातवां पद क्या हो जाएगा 5A, 6 और A, 7A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं उसके 11। उस वाले पार्ट में क्या दे रखा है कि A कॉमा A स्क्वायर, इसके पार्ट 11 में दे रखा है A कॉमा A स्क्वायर एंड A क्यूब अगेन A4 फिर डॉट डॉट डॉट। तो चेक करो ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो भाई A2 है A स्क्वायर, इसमें से A को माइनस करेंगे तो यही आएगा क्योंकि घटने वाला है नहीं। फिर A3 में से अपन घटाएंगे क्या A2 को, तो घटाओ A क्यूब में से A स्क्वायर को माइनस करोगे तो यही आएगा क्योंकि घटने वाला है ही नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे ये अलग और ये अलग, मतलब सार्वधातर यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वधातर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, जल्दी से ले लो। तो चलो बच्चा पार्टी, फटाफट से अपन ये पार्ट्स भी देख लेते हैं। देखो इसका जो 12वां पार्ट दे रखा है उसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये सवाल है बड़ा मज़ेदार, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें A2 में से तो सबसे पहले घटाएंगे A1। बिल्कुल सर, यही करते आ रहे हैं इतनी देर से। A2 दे रखा है अपने पास 8 और इसमें से घटा देंगे माइनस का √2। भाई साहब इस 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से देखोगे इसको, तो अपन इस 8 को लिख सकते हैं ना 2√2, और इसे क्या लिख सकते हैं √2, और अपन इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा √2। कैसे लिख सकते हैं सर 8 को √2? ये तो आप बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। सब्र करो मेरे भाई, अत्याचार नहीं है। देखो इस 8 को अपन यहाँ समझते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 × 2 और अपने छोटी क्लास में स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा ही होगा कि स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनता है, 2 का। बिल्कुल सही बात है सर, 2 का पेयर बनता है। तो जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाता है अकेला, एक सही यूज हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही छूट जाता है। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ आई बात। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे A3 में से A2 को घटाएंगे, बिल्कुल सर घटा देंगे। तो फिर 18 को क्या लिखें सर, 18 को भी हम लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 3√2। और इसमें से अभी अभी हमने देखा इस 8 को तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या 2√2। और आप देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √2। अब ये कैसे लिख सकते हैं ये आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले आप 18 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाएंगे, जो बाहर आएगा वो क्या आएगा 3 और अंदर क्या छूट जाएगा √2। इस तरीके से यहाँ देखा गया जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, समान है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वधातर अर्थात कॉमन डिफरेंस समान है, अतः यह एक AP है। और भैया AP है तो इसके अगले पद AP है तो इसके अगले पद बताने पड़ेंगे। तो चलो भाई बताते हैं, देखो ध्यान से सुनो। √32 है तो 4 पता है, इसका 5वां पद क्या हो जाएगा, चेक करो। √32 है, √32, और अपन इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ये सार्वधातर ऐड करेंगे √2। तो ध्यान से चेक करो, इस √32 को क्या लिख सकते हैं, इस √32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4√2। क्या लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है, फिर अपने को ये सार्वधातर भी तो जोड़ना है इसमें, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा 5√2। और अगर 5√2 को आप इस तरीके से लिखना चाहो तो इसका 2 बार गुणा करो, तो 5 × 5 = 25। क्यों 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि अंदर पेयर बना था ना इसका, एक बाहर निकला है, मतलब ये 2 के बराबर है, समझ पाए।
तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और उसको 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी √50 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, सीख गई है। तो A6 क्या आ जाएगा, A6 के लिए अपन क्या करेंगे A5। तो A5 है क्या, ये और ये तो सेम ही है, तो पहले यही लिखते हैं फिर बाद में वो लिखेंगे। तो A5 है 5√2 और इसमें जोड़ना है सारवांतर, तो ये हो जाएगा 6√2। और भैया 6√2 को क्या लिख सकते हो, 6 6 36 दूनी 72, बिल्कुल सही है। फिर A7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सारवांतर ऐड करूं तो 6√2 में अगर हम सारवांतर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7√2, जो कि सही है। फिर 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो √98। अतः इस श्रेणी के जो अगले 3 पद होंगे वो क्रमशः √50, √72 और √98 होंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो एकदम प्यारी लग रही होगी, क्योंकि हमने बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस को करके दिखाया है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले A2 में से घटाएंगे क्या A1 को। तो A2 है भाई अपने पास √6, और इसमें से क्या घटा दिया √3। भाई ये घटने वाले है ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही छूट जाएंगी ये तो। फिर अब अपन निकालते हैं क्या A3 माइनस A2। तो चेक करो A3 कितना है √9, और ये कितना है √6। बहुत अगर अपने को ताव चढ़ा तो √9 को क्या लिख देंगे 3, और इसे क्या लिख देंगे √6। पर क्या ये दोनों सेम है, तो आपका आंसर होगा नो। तो हम लिखेंगे यहाँ सारवांतर अर्थात कॉमन डिफरेंस, आप चाहो तो ब्रैकेट में डी भी लिख सकते हो। यहाँ सारवांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बचे हुए 2 पार्ट्स को अपन इसे चुटकियों में उड़ा देते हैं। अब अपन बचे हुए ना इन 2 पार्ट्स को भी निपटा देते हैं। देखो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे भाई साहब जो इतनी देर से करते आ रहे थे, कोई नए काम थोड़ी करेंगे। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो A2 है क्या, A2 है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर बहुत प्यार से लिखते हैं हम लोग 9। ठीक है, फिर आता है A1 की जगह पे 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1 होता है। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है सर, बड़ा आसान है। अब A3 में से सर A2 घटाओ, यही तो आप बहुत देर से करते आ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो तो A3 क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर उतने ही प्यार से अपन लिखते हैं क्या 25। फिर बोला A2, तो A2 तो है 3, और 3 के स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे 9, इसमें से इसमें घटा दो, 25 में से 9 गए, कितने हो जाएंगे भाई साहब, तो मेरे को लग रहा है 16 हो जाएगा क्या, 16। ठीक है 16 हो जाएगा। तो अब चेक करो ध्यान से कि क्या यहाँ सारवांतर बराबर आया है, तो आप लिखोगे ना यहाँ सारवांतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का तो हो गया दी एंड। और ये लास्ट में प्यारा दुलारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पर भी वही करेंगे, कोई इसके साथ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करना। A2 को बहुत ही प्यार से लिखो आप 25, और इसको क्या लिख सकते हो 1, तो ये कितना आ जाएगा 24। एंड A3 में से माइनस करो आप A2 को। ठीक है, A3 कितना आ जाएगा 49, और A2 कितना आया हुआ है, देखो A2 कितना आया हुआ है 25। अगेन घटाओ, 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 2 गए 4, आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। और अगर आत्मसंतुष्टि करनी है तो आप A4 में से A3 को भी घटा लो। A4 कितना दे रखा है 73, A3 कितना आया हुआ अभी हमने लिख रखा है, ये देखो A3 कितना है 49, तो घटाओगे तो फिर से कितना आएगा 24, मतलब कॉमन डिफरेंस समान। तो लिखोगे यहाँ D का मान समान है, D का मान समान है, अतः यह AP है। अब भैया जब AP है, तो अगर AP है तो इसके अगले 3 पद बताने हैं, मतलब A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D ऐड करेंगे। A4 कितना दे रखा है 73, और D कितना दे रखा है 24, इनको ऐड करो तो 4 3 7 हो गए,
और ये 7 और 2 मिलकर के 97 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर A5 के बाद क्या आता है A6 में क्या करेंगे, A5 में अपन D जोड़ेंगे, तो A5 कितना आया हुआ है 97 और उसमें D ऐड करेंगे तो D कितना आया हुआ है 24, जोड़ो 7 4 11 हासिल 1 9 2 11 1 12 121, ठीक है। फिर A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A6 में D ऐड करेंगे तो A6 कितना आया 121 और D कितना आया हुआ है 24, ठीक है। तो अगेन ऐड करो 415 हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर के 4 और ये 145। इस तरीके से इस श्रेणी का जो लास्ट के 3 पद होंगे वो ये और ये होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो कंप्लीट तरीके से अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई वायरल कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। आप अपने ही जैसे क्लास 10 के बच्चों के पास इसे शेयर करिए ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो सके और आपके लिए भी हेल्प हो सके, उन बच्चों को हेल्प हो सके जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है हमारा पढ़ाने का तरीका तो आप कमेंट में अपने राय सुझाव विचार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।